हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं उम्रों की योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उम्र की योग पर आधारित प्रश्न और उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्नों को देखा था। यदि आप लोगों ने इन लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, उनको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इक्वेशन मिलते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का इक्वेशन मिलेगा या एक्स माइनस दो एक्स प्लस वाई या फिर एक्स प्लस टू, है ना। इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। ठीक है। तो इसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो इसमें एक मान लेते हैं कि एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। ठीक है। एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। बड़े बच्चे को हम मान लेते हैं एक्स और छोटे बच्चे को मान लेते हैं हम वाई। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व मान लो, मतलब कि बड़े वर्ष बड़े जो बड़ा बच्चा है उसका 2 वर्ष पूर्व और जो छोटा बच्चा है उसका 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस दो। ठीक है। 2 वर्ष बाद होता तो एक्स प्लस दो लिखते हैं। अब ये छोटा बच्चा है तो इसमें लिखेंगे वाई माइनस दो। ये 2 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष बाद होता तो वाई प्लस दो लिखते हैं। अब इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग है, मतलब इन दोनों का, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे का, इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। बस अब देखो इसको इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स को अलग कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इसको अलग कर दिया, और माइनस दो है और ये माइनस दो है तो कितना हो गया, -4 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि जुड़ता है, और चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 बराबर 18 हो गया। ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 18, ये -4 इधर जाएगा बराबर के तो यहाँ आ जाएगा +4। तो एक्स प्लस वाई बराबर होगा 18, 4 कितना हो जाएगा, 22। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको ध्यान रखना, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन 2 में क्या लिखेंगे, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, दोनों में अंतर। ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन एक तो हमको इक्वेशन मिल गया ये वाला। ठीक है। इक्वेशन 2 हमको निकालना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो लाइन लिखा है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। दोनों की आयु में अंतर कितने का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है। मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा दोनों में, ये बड़े वाले का और छोटे वाले का, और अंतर कितने का है, 2 का है, तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन, ये सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे क्या है पूरा पूरा हो जाए। ठीक है। इक्वेशन ये सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इन दोनों को थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 22 है, और जो सेकंड वाला है वो है एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, जिससे क्या है यहाँ पे आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया, तो इसका कोई काम नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स एक्स ये तो डायरेक्ट काट सकते हो, या फिर क्या कर दोगे, इनके नीचे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस। अब इसको सॉल्व कर दो। ये हम लोगों ने क्या है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 22 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा
20/2। अब 2 से ये 20 कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 10। ठीक है ना। पूछा क्या है? बड़े बच्चे का, तो ये तो छोटे बच्चे हमने माना था भाई। अब इसको ये जो 10 को है ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में रख दो। तो हम फर्स्ट वाले में रख देते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या है? x + y बराबर 22 दिया हुआ है। x का हमको निकालना है, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। कितना है? y की वैल्यू 10 है, बराबर 22 हो गया। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 22, ये +10 है, यहाँ आ जाएगा -10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो बड़े बच्चे का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। और 12 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसको करेंगे। तो इसमें पूछा क्या है? बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो बड़े बच्चे की आयु हो जाएगी 12 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रखना, ये जो 2 वर्ष पूर्व है ना, 3 वर्ष बाद दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन से हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका अंतर से इनके वर्ष 2 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष बाद इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे भी आंसर निकल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष दिया हुआ है। रहीम और करीम है ना, यहाँ पे रहीम लिख लेते हैं और इधर करीम लिख देते हैं। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, इनकी आयु का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 65 दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितने वर्ष का अंतर था? 5 वर्ष का। तो ये मैं बता चुका हूँ कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है ना। ये 5 वर्ष का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। तो रहीम और करीम में कितने का अंतर था? 5 वर्ष का। ठीक है, अंतर मतलब माइनस। बस अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, आर हो गया रहीम, के हो गया करीम। बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। ये आर से कट गया। यहाँ पे के कितना हो गया? 2k बराबर 65 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 60। तो k बराबर आ जाएगा 60/2। तो ये हो जाएगा k बराबर कितने बार में कट गया? 2 3 6 और यहाँ पे 0। तो k मतलब करीम की आयु कितनी हो गई? 30 आ गई। करीम की आयु 30 आ गई। हमको किसकी आयु पूछा? करीम की ही पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, रहीम को पूछता तो हम क्या करते? इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में किसी एक में करीम का क्या रख देते? आयु का रख देते, तो उसका आयु निकल जाता, उसमें माइनस कर देते तो आ जाता। ठीक है, इसमें पूछा है करीम की आयु, तो करीम की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो एक तरफ दिया हुआ है पिता, एक तरफ दिया हुआ है पुत्र। तो पुत्र की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष थी, तो पुत्र की आयु से 3 गुने, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा 3x। पुत्र की आयु हमने x माना था, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? प्लस 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो इसमें क्या लिखा है कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 वर्ष बाद होगा तो ये x + 3 हो जाएगा, और पिता की 3 वर्ष बाद हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 3, और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 3x + 6 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये जो 2 गुना होगा ये कौन होगा? ये होगा पुत्र, 2 गुना। ठीक है ना, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से कितना है? 10 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। कौन है? पुत्र। ठीक है, बस अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया पिता की आयु और ये हो गया पुत्र की आयु। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 3x + 6 बराबर, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 3 दूनी 6 + 10, और इधर पे क्या लिखा था? 3x + 6 लिखा है। x को अलग कर ले देते हैं, तो यहाँ 3x और ये जो 2x है यह -2x बराबर 6 + 10, और ये जो +6 है बराबर कितना आएगा? तो -6। 6 से ये 6 कट गया, तो यहाँ 3x में 2x घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा, तो x कितना आ गया? x आ गया 10। तो जो
पुत्र की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की हो जाएगी 10, तो पिता की हो जाएगी, इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो यहाँ जाएगा 30 प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, और 33 कितना हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, ए को हम मान लेते हैं x वर्ष और बी को मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र, मतलब 10 वर्ष में जब भी आएगा ना तो मतलब ये 10 वर्ष बाद का बोला है, और 10 साल पहले मतलब माइनस करेंगे। तो इसमें ए की उम्र हमने क्या माना था, x माना था, तो ये 10 साल बाद मतलब कि x प्लस 10 बराबर, इसमें क्या बोला है, बी की उम्र 10 साल पहले मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, y माइनस 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी है। बी की उम्र से कितनी गुनी है, ये कितनी गुनी है, 2 गुनी है। बस इसको सॉल्व कर दो। देखो x प्लस 10 बराबर ये 2y हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो, और माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, x और ये जो माइनस 2y है ये इधर आ जाएगा, माइनस 2y बराबर ये माइनस 20 है, और ये जो 10 है तो ये जाएगा माइनस 10 में। ठीक है ना। देखो x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर माइनस 20 और माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 30 हो गया। अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ 2y माइनस 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है, तो ए को हमने क्या माना था, x माना था, ए को हमने क्या माना था, x माना था, तो ये b से 9 साल छोटा है, तो ये b से मतलब y से 9 साल छोटा मतलब माइनस 9 कर दिए। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेते हैं, x बराबर 2y माइनस 30 दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड का जो मान है ना इसमें पुट कर देते हैं। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया है, y माइनस 9। हम x की जगह पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं y माइनस 9 बराबर जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं 2y माइनस 30। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये जो y आया है, y माइनस 9, y को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस y बराबर ये जो माइनस 9 है, ये जो माइनस 30 है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 30 और माइनस ये 9 क्योंकि यहीं पे है, तो 30 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 21 बराबर 2y में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 21। हमको किसका निकालना था, b की वर्तमान आयु, और b को हमने क्या माना था, y माना था, तो b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a और b की वर्तमान आयु का योग, मतलब कि a प्लस बी की आयु का योग, उनकी आयु के बीच अंतर, मतलब ए और बी की आयु के बीच का अंतर का कितना गुना है, ये 7 गुना है, 7 गुना है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 7a माइनस 7b। ए को अलग कर लेते हैं तो इधर 7a है, ये इधर बराबर के इधर आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस a, और ये b का b यहाँ लिखा रहती है, और ये माइनस 7b है बराबर की तरह आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 7b हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 7b और b 8b बराबर 7a, और a घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से a गए तो यहाँ आ जाएगा 6a। देखो ये रेशियो कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4b बराबर 3a। ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b बराबर ये जो a है ना और ये जो b है, यहाँ आ गया b बराबर यहाँ पे है 4, तो ये बटे में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 4 बटे 3, तो a का रेशियो आएगा
4 और बी का आ गया 3। यहाँ पे क्या लिखा है 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात मतलब इसमें किसका गुणा कर देते हैं 5 का। तो यहाँ आ जाएगा 5 चौको 20, इसमें भी 5 वर्ष पश्चात, इसमें भी 5 का गुणा कर देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो हम मान लेते हैं कि ए की जो आयु आई है वो कितनी है 20 आया है, और बी की जो आयु आई है वो 15 है। यहाँ पे क्या बोला है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं बड़े की वर्तमान आयु क्या है, हम मान लेते हैं कि जो बड़े की वर्तमान आयु है वो 20 आया है, और जो छोटे की आयु आई है, छोटे की आयु आई है वो कितनी आई है 15 आई है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना ये हमको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो सेकंड वाली लाइन लिखा है, यदि ये फुलफिल करता है तो जो हम लोगों ने निकाला है 20 और 15, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि फुलफिल नहीं करेगा तो इक्वेशन भी से करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि बड़े की वर्तमान आयु कितनी है 20 है। हम मान लेते हैं बड़े की जो वर्तमान आयु है वो 20 है। तो इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात मतलब कि बड़े की 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 25, इसकी छोटे की 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 20। उनकी आयु के बीच उनकी आयु का योग, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना है 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। उनकी आयु का योग, उनकी आयु के बीच अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है 5। 25 और 20 में अंतर कितने का है 5 का। उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है। 9 गुना है, देखो 9 पाना कितना होता है 45। तो ये 45 बराबर 45 हुआ, तो बिल्कुल सही है। तो वर्तमान आयु हमारे हिसाब से क्या हो जाएगी 20, इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या होगी। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हम जो हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं ना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको इक्वेशन से ना कर हम क्या करेंगे ऑप्शन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑप्शन से ही करते हैं, है ना। ऑप्शन पिक करने से क्या है थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं और हमको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना रहता है। ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन में, पूरे मेथड में मैंने ऑप्शन विधि का नहीं बताया है तरीका। इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ कि ऑप्शन से आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो जब भी कोई भी चीज़ पूछा होगा, जिसकी भी उम्र पूछा होगा उसको हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है पिता की उम्र बताइए, तो हम मान लेते हैं पिता की कोई भी उम्र मान लेते हैं 70, 60, 55 या फिर 50, कोई भी पुट मान लिए। जैसे हम लोगों ने ऑप्शन ए मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसकी हम लोग ले लेते हैं कि पिता की उम्र कितनी है 50। अब वो 50 क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बन रहा है ना ये 2 गुनी है, फिर पिता से ये छोटे से 3 गुनी है, इनमें पुट करके देखते हैं। यदि फुलफिल हुआ इस इक्वेशन में तो हमारा जो 50 जो हमने पिक किया है ऑप्शन से वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि इक्वेशन में पुट करने पर नहीं आ रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, फिर दूसरा ऑप्शन देखना है। ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है जो बोल रहा है पहले तो उसको लिख लेते हैं। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। यहाँ पे एक पिता है और एक बड़े पुत्र है, तो बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। बड़े पुत्र को हम मान लेते हैं 1, तो पिता कितनी है 2 गुनी हो जाती है। 10 साल बाद, ध्यान रखना ये जो दिया हुआ है ये वर्तमान आयु है, ये क्या है वर्तमान आयु दिया हुआ है। ठीक है ना। 10 साल बाद, तो अब यहाँ पे जो आयु दिया होगा वो बाद का दिया होगा, और कितने का है 10 साल बाद का। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की, छोटे पुत्र यहाँ पे हम छोटा लिख लेते हैं तो ये ध्यान रखेगा ये छोटा पुत्र है। ठीक है ना। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये मान लो ये 1 गुना है तो ये 3 गुना छोटा है। कौन है 3 गुना छोटा होगा ये। ठीक है ना। 3 गुना छोटा होगा। अब देखो यदि दोनों पुत्र के बीच का अंतर कितना है 15 वर्ष का है, मतलब बड़े पुत्र का और छोटे पुत्र में बीच का अंतर 15 वर्ष का आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा था कि ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं कि पिता की उम्र हम मान लेते हैं 50 है। पिता की उम्र क्या है 50 है। वर्तमान क्या है वर्तमान ये वाला है, तो हम मान लेते हैं कि पिता की उम्र ये कितना है 50 है। ठीक है ना। तो ये तो 2 गुने करने पर आता है पिता की उम्र 50। तो बड़े पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 25।
तभी ना 2 गुना पर ये 50 होगा पिता, ठीक है ना। तो बड़े पुत्र का क्या हो जाएगा 25। अब क्या लिखा है कि जो छोटे पुत्र है ना, छोटे पुत्र का है वो 3 गुना है और पिता 1 गुना है। तो देखो ये है, यहाँ पे जो उम्र दिया है, देखो यहाँ पे हमको पिता का तो दिया है 50 वर्ष वर्तमान आयु, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा पिता की आयु, 60 वर्ष हो जाएगा। 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो ये 3 गुना है, मतलब 3 गुना छोटा है ये 60, ये जो 60 है पिता से, तो पिता का ये 3 गुना छोटा है। 3 गुना छोटा क्या है, तो मतलब ये हो जाएगा 20, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो छोटा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है ना। और बड़े पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर 15 वर्ष का आना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो पुत्र की आयु दिया है छोटे पुत्र का, ये 10 साल बाद का है, मतलब उसका जो ओरिजिनल जो वो है, क्या बोलते हैं, उम्र है, वो कितना है, वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल का। तो बड़े पुत्र की आयु है 25 साल का, छोटे पुत्र की आयु है 10 साल का, और इसमें 15 साल का अंतर है, क्योंकि ये जो 20 लिखा है ये तो 10 साल बाद का है, ठीक है ना। तो बस पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 50 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है, आप उसको ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन मेथड से प्रॉब्लम ये होता है कि यदि पहले ऑप्शन में है तब तो ठीक है, दूसरे में है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और यदि डी नंबर में है या सी नंबर में है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन विधि से आप भी कर सकते हैं और या फिर इक्वेशन विधि से कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों विधि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।